बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके साथ। मैं हूं प्रिया सिन्हा। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली आते ही सबके घरों में मिठाइयों और पकवानों की खुशबू मात्र से ही सबका मन ललचाने लगता है। फिर चाहे कोई बच्चा हो, जवान हो या फिर बूढ़ा, सबके मुंह में पानी आ ही जाता है। और छत्तीसगढ़ में यही पकवान ही तो है त्योहारों की पहचान। तो आइए आज आपको दिखाते हैं ऐसे पकवान जो आज की आधुनिकता में कहीं गुम होते हुए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पकवान की, जिसे लोग अब बनाते ही नहीं हैं या बहुत कम बनाते हैं। यूँ तो छत्तीसगढ़ में कई ऐसे पकवान हैं जो कि आपके मुंह में मिठास घोलते हैं, लेकिन दिवाली हो और फैनी का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस दिवाली हमारी टीम ने ममता वादिया से खास बातचीत की। ममता जी कई सालों से छत्तीसगढ़ के पकवानों को बढ़ावा देती आ रही हैं और इसी तरह लगभग लुप्त हो चुकी फैनी को भी उन्होंने बेहद खास अंदाज में बनाना सिखाया। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की खास मिठाई किस तरह बनाई जाती है, कैसे मिठाई ममता वादिया को विरासत में मिली। इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। आज हम आपको छत्तीसगढ़ में बहुत रेयर मिठाई, जो अब एक तरीके से विलुप्त हो गई है ये रेसिपी, लेकिन आज भी सहेजे हुए हैं ममता वादिया जी। उनकी रसोई में हम आए हैं और आपको दिखाएंगे कि फेनी कैसे बनती है। बड़ी लजीज मिठाई है छत्तीसगढ़ की। ममता जी, छत्तीसगढ़ में जो मिठाइयाँ हैं वो दिवाली की पहचान होती है। देहरोरी तो बहुत सुना आज भी बनता है, लेकिन फेनी बनाते हैं लोग? फेनी बहुत विलुप्त होती हुई है, जो बहुत पहले से दादी परदादी बनाती थी, जो हमको थोड़ा विरासत में मिल चुका है, वो मैं ट्राई करते रहती हूँ। तो आज मैं फेनी बनाऊंगी और वो फेनी दिवाली का स्पेशल मिठाई है खासकर। वैसे तो बहुत सारी नॉर्मल चीज़ बनती है, बट ये बहुत रेयर बनती है और बहुत प्रोसीजर लंबा है करके थोड़ा लोग बाग उसको अवॉइड करने लग गए हैं। तो मैं वो आपको दिखाती हूँ कि फेनी में क्या क्या लगता है। उसके लिए सामग्री लगेगी, ये मैं कद्दूकस करके रखी हुई हूँ रखिए का सफ़ेद कुमड़े का, जिसका मैंने ये पीठी बना के रखा हुआ है। ये साठ होता है जो हम चावल को सोख करके नमी युक्त आटा से तैयार करते हैं। शक्कर है चाशनी के लिए और इलायची डालेंगे और तलने के लिए घी। ये मैंने तैयारी करके रखा हुआ है, मैं बना के दिखाती हूँ। जरूर, शुरू करते हैं। अच्छा, एक जानकारी और मैं दर्शकों को दे दूं कि ममता जी जो हैं वो जब शादी हो करके आई तब इनको अपनी सास से, फिर जो परसास है उनसे ये विरासत में मिला। और ये जो रेसिपी है उसके बाद से गृहिणी जो होती है ना, वो किस तरीके से एक घर को तो मैनेज करती हैं, लेकिन कुकिंग का जो पैशन है वो इनमें देखा जाता है। 1998 से छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को सामने लाने की कोशिश लगातार कर रही हैं और एक किताब भी इन्होंने लिखी है। अब ये आप इसे क्या पहचाने इसकी, क्योंकि फेनी मतलब खूब फेंटना पड़ता है क्या? फेनी का मतलब होता है, हाँ आप सही बोल रहे हो, फेनी मतलब होता है इतना फेंटना पड़ता है इसको घी मक्खन या घी या मक्खन से। और रखिया को वो ये जो दिख रहा है ना लच्छे, इसका मतलब छत्तीसगढ़ी में फेन बोलते हैं ना, जो झाग होता है, तो उसकी वजह से इसका नाम फेनी पड़ गया है। एक्चुअली खूब लाइट वेट होता है, इसको खूब फेंट करके बनाया जाता है। अब मैं इसका बना के दिखाती हूँ बड़ा। इसे सेकने में भी बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है? हाँ जी, इसके लिए आंच का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एकदम मतलब ना एकदम ठंडे में डालिए ना एकदम गर्म में डालिए। और इसके बड़ा हम छोड़ेंगे, देखिए इससे इसकी जालियां भी बनती हैं। अच्छा, चलिए, लजीज फेनी सिक रहा है। और मात्रा कैसी कैसी रखनी चाहिए, क्या क्या? तो मात्रा ये है कि अगर हम मक्खन या घी लेते हैं 3 कटोरी, तो 1.5 कटोरी उसमें ये जाएगा सांड। हाँ। और 1.5 कटोरी जाएगा इसमें रखिया का कद्दूकस किया हुआ पार्ट। और अच्छे से फेंटना है, इतना फेंटना है कि जब उसको हम टेस्ट जांचेंगे ना पानी में तो ऊपर आ जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, इतना फेंटना है इसको।
मतलब रखिया का जो कद्दूकस किया हुआ पार्ट है वो रखिया भी एकदम छोटा वाला जो बोलते हैं, एकदम बहुत मेच्योर ना हो और उसका बाल रूप ही होना चाहिए कट, तो वो अच्छा रहता है उसके लिए। तो शुरुआत कैसे की थी आपने? हालांकि आप ये सेक के दिखा रही हैं, शुरुआत कैसे की आपने? शुरुआत मैंने रखिया को कद्दूकस कर लिया काट के, खूब पानी निचोड़ के उसको अलग रखा है जिसका ये रूप आता है। पानी निकालने के बाद ऐसा दिखेगा कद्दूकस किया हुआ। रात को मैंने चावल सोख करके रखा था, सुबह उसका मैंने साँठ बनाया और साँठ बना के उसको ढक के दबा के रखी ताकि उसका नमी उड़ ना जाए, है ना। वो करने के बाद में खूब फेंटी मैंने दही और घी को खूब फेंटा और उसके सामने साँठ मिला के खूब फेंटा ताकि वो एकदम हल्का हो जाए। देखिए जालियाँ जो दिखती है ना, ऐसे आना चाहिए। हाँ, ये इसकी पहचान है। और ये जैसे कि अभी और भी मिठाइयाँ बनने लग गई, घेवर जो बेसन से बनता होगा जस्ट लाइक, बट ये ऐसे ही बनेगा। ये चावल, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चावल मेन है। हाँ, और चावल में साँठ मेन है। आप चावल आटे से नहीं बना सकते इसको, इसके लिए साँठ बहुत जरूरी है। और मेरे कई व्यंजन में आप बुक में देखेंगे साँठ का बहुत अहम भूमिका है। इसका बहुत जरूरी होता है ये। तो ये साँठ से बनकर तैयार होता है। अच्छा, इसका टेस्ट कैसा होता है? हालांकि हम तो चखेंगे जरूर, लेकिन हाँ, मीठा ही है, मीठा ही बनेगा क्योंकि मैं इसको चाशनी में डुबाऊंगी। और ये इतना मतलब इतना अच्छा बनेगा कि चाशनी डुबाने के बाद भी एक जो एक्स्ट्रा इसमें होगा ना शक्कर, वो ढल के निकल जाएगा। तो हेल्दी भी रहेगा, खूब मीठा नहीं रहेगा और शुद्ध घी से बना रही हूँ तो हेल्दी है ही। हेल्दी है ही, तो फैट का कोई टेंशन नहीं। फैट का टेंशन नहीं, क्योंकि दिवाली में लोगों को ये टेंशन होता है कि कहीं फैट ना बढ़ जाए। तो आप चाशनी में डुबाएंगी इसे आप? हाँ, चाशनी में डुबाऊंगी। ये 2 फेनी तैयार हो गई है। हालांकि ममता जी ये बाद में बनाएंगी पूरे परिवार के लिए। तो ये फेनी जो है चाशनी में जाने के बाद फिर कितना वक्त लगता है इसे भीगने में? नहीं, बहुत जल्दी भीगेगा, 2 मिनट में सूख जाएगा और आप खा सकते हैं तुरंत। अच्छा, हाँ, एकदम ताजा। चाशनी के लिए किस तरीके का बनाने की मैं कप? 1 कटोरी चीनी लूंगी, 2 तार की चाशनी बनाऊंगी। 1 कटोरी चीनी में आधी कटोरी पानी डाल के बहुत फटाफट चाशनी बन जाएगी। और उसके बाद मैं उसको आपके अभी बना के दिखाऊंगी आपको, है ना। ये जो जाली पड़ती है ना, इसीलिए इसका नाम फेनी है। आप देखिएगा इसके अंदर चाशनी घुस के निकल भी जाएगा बाहर। अच्छा, तो फेनी मतलब खूब फेंटना पड़ता है, जैसा कि प्रोसेस बताया कि रखिया। देखिए ना, रुई के समान, देखिए एकदम हल्की रहेगी ये फेंट के, छूने से लगेगा कि रुई है। हम चाशनी बनाना शुरू करते हैं। 2 तार की चाशनी बनाएंगे। इसके लिए ये मैंने आधी कटोरी से ऊपर शक्कर लिया हुआ है और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि चाशनी बनने में 2 तार चाशनी बनने में टाइम ना लगे। इतने पानी में चाशनी बनकर तैयार हो जाए? हाँ, आराम से। ये जैसे ही गलेगा, देखिए, मतलब मीठा ना हो तो त्योहार का है तो दिवाली फीका है। अगर मीठा ना हो तो दिवाली फीकी है, इसलिए मिठास होनी बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ की दिवाली कैसे मनाते हैं? क्या क्या और विशेष पकवान होते हैं, बताइए जरा। छत्तीसगढ़ की इसमें पकवान में ये जो तो विलुप्त पकवान है करके मैं बता रही हूँ। ऐसे पिड़िया और गुजिया, ये तो मेन है यहाँ की, है ना। देहरौरी? देहरौरी जनरली करके उसमें बनता, अनरसा बना लेते हैं। देहरौरी खासकर होली में बनता है। होली में हाँ, क्योंकि उसमें भांग का जो नशा रहता है उसको बढ़ाने के लिए मीठा भी चाहिए, तो वो ज्यादा करके होली में बनता है। तो मतलब ये तो आपने फेनी बनाई, तो आपके घर पे तो और भी पकवान होंगे। कौन कौन से पकवान तैयार है? में है रेडी में अभी। ये तो मैं बना के दिखा रही हूँ। मेरे घर में पीड़िया बना हुआ है और थोड़ा सा मैं इसमें ये डाल देती हूँ कलर के लिए, केसर। और खाजा बन चुका है और थोड़ा सा वो चिवड़ा भी बना ली मैंने, सलोनी बना के रखी हुई है। और क्या बोलते हैं, खाजा, पीड़िया और गुजिया, है ना, ये बता चुकी मैं। हाँ, तो ये सारे पकवान जो हैं वो दिवाली के लिए विशेष होते हैं, दिवाली स्पेशल होते हैं। तो ये हमारी चाशनी लगभग तैयार होने वाली है। और ये अपन ना 2 तार की चाशनी देखेंगे। अगर आपको समझ में थोड़ा नहीं आएगा तो हम पानी में भी टेस्ट कर सकते हैं इसको। हल्का सा से पानी लेके देखेंगे ना कैसे इसका टेस्ट होता है कि 2 तार की बने। हाँ, या तो छू के देख लीजिए, ऐसे गिराने से समझ में आएगा, भी थोड़ा टाइम है, है ना, थोड़ा टाइम है। देखिए फैल रहा है, मतलब थोड़ा और लगेगा, थोड़ा और लगेगा। हाँ। ये चाशनी जो बेहद खास होती है और फेनी मेन है। अगर हम कड़क कर देंगे ना तो एकदम कड़क हो जाएगा, तो इसको हमको सॉफ्ट रखना है।
मतलब ऊपर में शक्कर का लेयर ना भी दिखे और मीठा भी लगे, इतनापन हमको चाशनी चाहिए। इस टेस्ट में ही हमको उतारना पड़ेगा। ये बहुत नाजुक टाइम होगा, इसको बड़ा ख्याल से बनाना जरूरी है। इसलिए आपने आंच भी बड़ी कम कर दी। हाँ, एकदम तेज आंच में नहीं बनेगी। जैसे ही होगा मैं उतार के उसको ट्राई करके देखिएंगे। थोड़ा सा इलायची डाल दूंगी पाउडर, इसी डालेंगे अपन। इलायची उसमें नहीं पड़ता है, चाशनी में पड़ेगा इलायची पाउडर जो फ्लेवर के लिए थोड़ा के लिए। हाँ, और ये तो मैंने डाला हुआ है कलर के लिए। अगर नहीं है घर में अवेलेबल केसर तो हम उसके बगैर भी बना सकते हैं। अच्छा। इलायची तो होती है, हाँ। इलायची डाल दिए, मीठे पे तो और स्वाद आ ही जाता है। ये 2 तार की चाशनी रेडी हो गई है। अब हम इसको एक एक करके डालेंगे ऐसे, और इसमें हम डुबाते हुए। फेनी ने तुरंत ही मतलब इसको सोख लिया चाशनी। सोख लिया, हाँ। अब इसको हम थोड़ा और जो एक्स्ट्रा चाशनी होगा, शक्कर होगा, वो निकल जाएगा, तो हम चलनी में रखते जाएंगे। देखने में इतनी लजीज फेनी लग रही है, और पोषण कितना, पौष्टिक कितना है ये? ये पौष्टिक है क्योंकि रखिया भी पौष्टिक ही होता है, आपने पढ़ा ही होगा। हाँ। और घर का इसमें चावल का ही उपयोग किया हुआ है, और शुद्ध घी से बना है। इसका कंटेंट भी है अच्छा। रेडी हो गया ये है, फेनी बनकर तैयार है। तैयार थोड़ा है। इसको हम ऐसे कर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा चाशनी जो है वो निकल जाए। हाँ। इससे नीचे आ जाएगा शक्कर। बताइए, आपने बोला था कि ये छन के आ जाती चाशनी, और दिख रही है कि चाशनी इसमें से वापस, छन के हाँ, वापस आ रही वापस है। आ रही है। तो मतलब फेनी जो है, अंदर की जो जालियां थी उसने शक्कर को सोख लिया, जितना सोखना था सोख लिया, बाकी निकाल दिया बाहर। बाकी निकाल हाँ दिया जी, हाँ। बाहर। तो ये बड़ी लजीज मिठाई है जो आप देख रहे हैं, ये है फेनी। और फेनी अपने आप में बहुत ही टेस्टी होती है, और इसका टेस्ट वाकई लाजवाब होता है, क्योंकि हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में मिठाइयों का अपना एक अलग महत्व है। इसको टेस्ट करके भी देखती हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। तो ये है फेनी, मतलब मुंह में जाते ही घुल जाएगी। तो इसे ट्राई जरूर करिएगा। छत्तीसगढ़ का ये ऐसा व्यंजन है जो काफी पहले से भी बनाया जाता था, लेकिन ये विलुप्त हो चुका है। ये बड़ी टेस्टी आपने बनाई है, अच्छा लगा ना? पसंद बहुत आया? शानदार, बहुत शानदार ये व्यंजन है। चावल इसमें मिला हुआ है। क्या कहना चाहेंगे दिवाली विशेष छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को लेकर के दर्शकों को? मैं सबको ये कहूंगी कि हमारे जो पारंपरिक व्यंजन है, प्लीज प्लीज उसको घर में हमेशा ट्राई करते रहिए, और करने से ही आगे हमको बच्चों को दे पाएंगे, आगे की बहू बेटियां भी बना पाएंगी, जो कि बहुत ही प्यारी, बहुत स्वादिष्ट होती है। जरूर बनाइएगा। सबको दीपावली की शुभकामनाएं। तो जरूर आप ट्राई करिएगा छत्तीसगढ़ी व्यंजन, और फेनी जरूर ट्राई करिए घर में, क्योंकि ममता जी ने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताई है। कैमरामैन राकेश गौरखेड़े के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, रायपुर। तो ये पारंपरिक रेसिपी देखकर तो सबका मन ललचाना लाजमी है, क्योंकि ये मिठाइयाँ ही तो हैं जो त्योहारों पर सभी रिश्तों में मिठास घोल देती हैं। तो उम्मीद है कि आज आप भी ऐसी मिठाइयों से अपनों के दिल में पारंपरिकता और खुशियों की मिठास घोलेंगे। जी मीडिया की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।